हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एनर्जाइज्ड हैं प्रोडक्ट्स, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके प्रोडक्ट्स आपको सेंड करे जाते हैं, तो आप इजिली वहां से अब ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए प्रोडक्ट्स। और आज की रीडिंग आपने यही मानते हुए देखना है कि आप इस रीडिंग में देखो खुद नहीं आए, ठीक है? आप डिवाइन, अगर इतनी सारी रीडिंग्स में से आपने इसी रीडिंग को चूज करा है ना, आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन आपने अगर इसी रीडिंग को चूज करा तो कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा इस रीडिंग में। तो यही मानते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है एक पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ। चलो देखते हैं अब आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या है जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। फर्स्ट इज द फूल, ग्रेट। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड, Six of Wands, Two of Wands, Six of Cups, the Lovers, the Wheel of Fortune, Six of Swords, and this is 8 of Wands. ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड या दीज आर द हाईलाइटेड साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आज ओशो ज़ेन डेक से। एंड हाईलाइटेड नंबर्स की बात मैं यहाँ पर करूँ तो दिस इज 1, 2, 3, 6, 7 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। चल सबसे पहले है द फूल। अच्छा, ये मे बी आपकी एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। आप मे बी डेस्परेटली ये चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि क्या है ना कि इस पर्सन से ना आपको कोई क्लैरिटी मिली है कि क्यों ये आपको छोड़कर गए हैं, ना आपको इनकी तरफ से कोई क्लोजर मिल रहा है कि आखिर ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है? और अगर वाकई में इन्होंने आपको छोड़ दिया पूरे तरीके से, तो एटलीस्ट आप एक क्लोजर तो डिजर्व करते हो ना, कि एटलीस्ट मुझे बता कर जाए ये पर्सन कि क्यों मुझे छोड़कर जा रहा है, या क्यों मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहा है। तो यू नीड अ क्लैरिटी और अ क्लोजर अपने पार्टनर से। और जब तक आपको वो नहीं मिलता है, मे बी आप स्टक फील कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे आप बिल्कुल स्टक हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अगर देखा जाए तो आप किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हो, आप जो है मतलब देयर इज नो ग्रोथ, ठीक है? मतलब ऐसा है कि आप स्टक हो गए हो, जहां पर जैसे ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, आप उसी एनर्जी में, ये आपकी एनर्जी है। द फूल की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। तो ऐसे में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी रीबर्थ, ठीक है? सो द फूल को रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आप उस, जहां पर जैसे ये छोड़कर गए थे ना, आप अभी भी वहीं पर हो, वहीं स्टक हो, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं नहीं जा पा रहे हो। आप
आपको क्लोजर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने पार्टनर से, ये आपकी इंटेंशन है और आप वेट कर रहे हो, आपको लगता है ये पर्सन आएगा, मुझे क्लोजर देगा, मुझे क्लैरिटी देगा, लेकिन जब आप उनकी तरफ देख रहे हो तो उनकी तरफ से तो कोई एक्शन ही नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है। आपको कंफ्यूजन होती है उनको देखकर कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं उस पर्सन को देखकर, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी है। रीबर्थ दिखा रहा है कि आप दोबारा से, मैंने कहा ना, आप दोबारा से चाहते हो कि रीबर्थ हो इस कनेक्शन का, यानी दोबारा से कनेक्शन जो है वापस सही हो जाए, वापस पहले की तरह हो जाए, जहां पर आप उनके साथ जुड़े हुए थे, प्यार था दोनों के बीच में, क्लैरिटी थी। ठीक है, आप वापस से जुड़े रहना चाहते हो इस व्यक्ति के साथ, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आपके पार्टनर के इंटेंशंस को देखा जाए तो उनको भी रीबर्थ चाहिए इस कनेक्शन का, यानी वो भी चाहते हैं फिक्स हो ये कनेक्शन, आगे बढ़े। लेकिन ये कनेक्शन जो है अभी भी कहीं ना कहीं जैसे जैसा था वैसा ही है, मतलब जैसा था वैसे, यानी अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे तो आप उस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में ही हो। ठीक है ना, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आ रहा है ना, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हो, तो एक स्टेबल लाइन पर जैसे कनेक्शन होता है ना, कि जैसे स्टेबल लाइन पर चल रहा है कनेक्शन, तो ये उस तरीके से दिख रहा है। लेकिन आप दोनों की कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि आगे बढ़े, फिक्स हो चीजें आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों की इंटेंशन में मुझे रीबर्थ यानी रीयूनियन, रिकंसिलेशन दिख रहा है, लेकिन दोनों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा है। चैंपियन ऑफ सोड यहाँ पर क्यों है? प्रोजेक्शन। असल में क्या है ना, आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखी जाए ना, कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ना मे बी ये खुद ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये खुद ही स्टक रहते हैं, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, या तो ये खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए कई बार ये दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी दोस्त पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप कभी इनके साथ शॉपिंग पर जाओ, आपको ये फील होगा कि कोई भी चीज लेने से पहले ये पहले आपसे पूछेंगे यार ये अच्छा लग रहा है, और बहुत कंफ्यूज रहेंगे उस चीज को लेने के लिए भी ये। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन कितना कंफ्यूज रहता है। तो ये पर्सन क्या है ना, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तो ये उनकी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग थी। ठीक है, वो पूरा प्लान करके आए थे। आपको लगता होगा कि यार ये पर्सन जो है अचानक से हो गया हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या अचानक से इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन नहीं, जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, शायद ये आपके पार्टनर की प्लानिंग ही थी। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे थे। पता है इनकी ना प्रॉब्लम है, चीजें सही चल रही होती है ना, ये सही नहीं चलने देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी तरफ से आ ही जाती है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ बेहतर पर्सन ढूंढना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन अगर आपको छोड़ने की बात आए कि आपको छोड़ना है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना है, तो आपको अगर छोड़ने की बात देखी जाए तो आप में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, आप में कोई खामियां, कोई कमी नहीं देख रहे थे वो, कि आप कुछ गलत कर रहे हो, नहीं, आप तो उन्हें प्योर हार्ट से प्यार भी दे रहे थे, अनकंडीशनल लव भी था आपकी तरफ से, आप सपोर्ट भी करते थे, आपको मिलने बुलाते थे, आप मिलने चाहते थे, आपको अगर डोमिनेट कंट्रोल करा जाए तो आप वो भी हो रहे थे इनसे। ठीक है, तो अगर आप में देखे जाए कि आपको किस रीजन की वजह से वो छोड़े, तो उनके पास कोई रीजन नहीं था आपको छोड़ने का। ठीक है, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और रिश्ता बहुत ही प्योर था, तो उनके पास कोई रीजन नहीं था मुझे लगता है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, लेकिन फिर भी आपसे दूर गए, क्योंकि इन्हें ना, जब एक होता है ना कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तो आपके पार्टनर की आदत है कि सब कुछ नॉर्मल चलेगा ना, उसे कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। तो ये आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढना चाह रहे थे, जहां सब कुछ सही चल रहा था, इनसे देखा नहीं जाया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज थी इनके, शायद इन्हें खुद भी मालूम नहीं होगी ये बात, लेकिन अंदर से खुद था इनका, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था आपके साथ, खुश थे, हैप्पी थे, आप सब कुछ कर भी रहे थे इनके लिए। ठीक है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इनकी तरफ से एक जंप आ गया, यानी जंप आ गया का मतलब है इनकी तरफ से एक ऐसा मूवमेंट आ गया कि नहीं यार मुझे इससे बेहतर व्यक्ति चाहिए, तो ये आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढने की खोज में कहीं ना कहीं आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जैसे इन्होंने दे दी। और ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है, कोई ये उनकी इंटेंशन ही थी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने की। अदरवाइज ये पर्सन, मुझे लगता है कि इनके पास कोई रीजन नहीं था आपको छोड़ने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, क्योंकि रिश्ता बहुत ही अच्छा जा रहा था आप दोनों के बीच में। मतलब अगर आप देखो ना, तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, तो एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल, सो वेल। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई रीजन नहीं था आपको छोड़ने का। लेकिन क्या होता है ना, कि इनकी इंटेंशन थी पॉसिबली। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर सी डेप्थ,
अब ये क्या था, मतलब एकदम से ऐसे छोड़ देना आपको। अच्छा शायद इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, यानी एकदम से सब कुछ सही चल रहा था, बात हो रही थी आप दोनों के बीच में, एकदम से डिसअपियर हो गए, गोस्ट कर दिया इन्होंने आपको, एकदम से ऑफ की सिचुएशन दे दी, हर सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से बात करनी बंद कर दी। तो ये चीजें आपके पार्टनर ने करी हैं। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले हो, यानी ऑनलाइन जैसे किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी सोशल साइट के थ्रू हो सकता है आप लोग मिले हो, ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे हो जो रेगुलरली एक दूसरे को देख पा रहे हो, यानी सेम ऑफिस में हो, कलीग्स हो, या जैसे बॉस और कलीग का रिश्ता होता है ऐसा कुछ है, या सेम ऑफिस सेम वर्क एनवायरनमेंट है आप लोगों का, या सेम सोसाइटी है आप लोगों की, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर एक अच्छी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं मुझे, यानी मे बी ये किसी हायर पोजीशन पर या किसी अच्छी पोस्ट अच्छी पोजीशन पर भी हो सकते हैं। एक सोशल इमेज है आपके पार्टनर की, नाम है दुनिया में, ठीक है, जैसे होता ना कि मतलब अपनी एरिया में एक नाम होना, नेम फेम रिकॉग्निशन होना, तो वो चीज है आपके पार्टनर के पास शायद। और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बनकर रहते हैं, ये भी दिख रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहने का मतलब है कि लोगों से घिरे हुए रहना, या जहां पर मतलब जाते हैं तो लोग इनकी बातों को सुनते हैं, लोग इनकी बातों को आ, मतलब अपनाते हैं या सुनते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब एक एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बने रहते हैं, या तो ह्यूमरस नेचर है इनका थोड़ा सा, तो मस्ती मजाक करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है इनसे बात करना, तो ऐसा कुछ इनके नेचर में हो सकता है। बट अभी क्या दिख रहा है, एकदम से ऑफ की सिचुएशन दे दी, एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, उन्हें लगा कि ठीक है ऑफ की सिचुएशन दे देते हैं, और प्लानिंग थी वो डेफिनेटली आपके पार्टनर की, लेकिन क्या उसके बाद वो खुश हुए? अगर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने आपको छोड़ना है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है, तो क्या ये चीज से आपके पर्सन खुश हुए थे? नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो ये पर्सन की हाल ये चीज हो रही है कि जैसे रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी हो रही है इन्हें आपको छोड़ने के बाद, जबकि इन्होंने ये सब सोचा नहीं था। मतलब अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तो ये डिसीजन इनका इतना इंस्टेंट था या एकदम इम्पल्सिव था कि एकदम से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, लेकिन उससे ये खुश नहीं है, उससे ये पर्सन हैप्पी नहीं। ओके, तो ये एक इम्पल्सिव डिसीजन भी हो सकता है उनका। सिक्स ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ हैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस। उन्हें लगा था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे, अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे ना, तो शायद आप उनके लिए रोगे, तड़पोगे, कोशिश करोगे उन्हें मनाने की, ठीक है, उनका फिर से दिल जीतने की। सो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीजें सोची थी कि आप उन्हें चेस करोगे, उनके पीछे पड़ जाओगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करा आपने, ठीक है। आप शायद उन लोगों में से हो जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, ओके, सेल्फ लव आपके अंदर है। आप तो कहीं ना कहीं आपने ये सब चीजें नहीं करी आपने। अगर वो आपको छोड़कर गए, अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो आपने ये सब चीजें नहीं करी, आपने सिंपली कोई कोशिश नहीं करी। आपने भी ये कहीं ना कहीं सोचा कि भाई अगर आना है तो वो पर्सन आएगा, वो पहल करके गए आएगा, अगर वो मुझे छोड़कर गए, क्योंकि छोड़कर आपके पार्टनर आपको गए हैं, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए। तो आपने भी ये डिसीजन लिया कि भाई अगर आएगा, कोई पहल करेगा इस रिश्ते में, तो वो आपके पार्टनर ही करेंगे। तो वो आपको देख रहे हैं, तो आपको इस प्लेफुल एनर्जी में देख रहे हैं, यानी एकदम खुश मिजाज एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप तो रो ही नहीं रहे हो, आप तड़प ही नहीं रहे हो, आप उन्हें चेस भी नहीं कर रहे हो, और ये चीज उन्हें बुरी लग रही है कि यार ऐसा कैसे, मैंने तो सोचा था कि अगर मैं उसे छोड़कर जाऊंगा तो वो मेरे पीछे आएगी, लेकिन वो मेरे पीछे ही नहीं आई, बल्कि वो खुश है, वो हैप्पी है, मेरे बिना खुश है, मेरे बिना हैप्पी है। तो ये चीज सोचकर भी हो सकता है इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बुरा बुरा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इनोसेंस, देखो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनका मुझे लग रहा है कोई पास्ट जरूर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पास्ट था, कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा था जिसमें ये पर्सन जो है शायद इन्होंने कुछ रिलेशनशिप में कोई ऐसा ब्रेकअप, कोई ऐसा ट्रॉमा फेस करा था जिसमें वो हर्ट हुए थे, जिसमें उनके ट्रस्ट को ब्रेक करा गया था, तो वो एक ट्रॉमा था इनके जीवन में। उसके बाद से जब भी ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो बड़े सोच समझ कर ट्रस्ट करते। आप पर तो इन्होंने ट्रस्ट करा, ठीक है, आप इन्हें सपोर्ट करते थे, आप इन्हें अनकंडीशनल लव देते थे, या आप इन्हें प्योर लव देते थे, तो आप पर तो इन्होंने ट्रस्ट करा। लेकिन इनकी एनर्जी कैसी है जहां पर अब ये किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये आपसे बेहतर व्यक्ति भी ढूंढने जा रहे थे ना, तो अब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, या अगर ये आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढने की भी कोशिश करेंगे ना, तो इन्हें कोई आपसे बेहतर मिलेगा ही नहीं। आपने इन्हें इतना प्यार दिया ना, जैसे इतना प्यार दिया ना, आपने एक प्यार का स्टैंडर्ड इनके सामने क्रिएट करके रख दिया कि भाई देखो प्यार ऐसा होता है, और वो प्यार, इतने लेवल पर प्यार ना इन्हें हर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपने एक प्यार का स्टैंडर्ड इनके सामने क्रिएट करके रख दिया।
तो इतना प्यार आपने कहीं ना कहीं ने दिया है। और यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो तो इनोसेंस की एनर्जी है, राइट राइट। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की इनोसेंस की है ना। आप पर तो इन्होंने भरोसा करा, आप पर तो ये ट्रस्ट कर पाए क्योंकि आप इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके अनकंडीशनल लव दे रहे थे, आपके लव में एक प्योरिटी थी। लेकिन क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो उनकी एनर्जीज कैसी हैं, जहां पर वो आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड इन्हें कहीं और मिलेगा ही नहीं, वो प्यार इन्हें कहीं और मिल ही नहीं रहा। ये अगर आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी और से फ्लर्ट करने की, किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उस हर व्यक्ति में ये आपको ढूंढते हैं, उस हर व्यक्ति में वो आपको देखते हैं, ये उनकी एनर्जी है उस हर व्यक्ति में, ठीक है। उन्हें हर व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यार आप कितने अच्छे थे, उन सबके मुकाबले में आप कितने अच्छे थे। आपके सामने अगर 10 बंदे भी आकर खड़े हो जाएंगे ना उनके लिए, ठीक है, तो वो किसी और को चूज कर ही नहीं सकते बिकॉज यू आर सो स्पेशल, ठीक है। आपके अलावा और किसी और को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये उनकी एनर्जी है, आपकी इनोसेंस, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, ठीक है, वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। यू नो यू आर अ पर्सन जिस पर वो पूरा रिलाय कर सकते हैं, पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं होता है। सो ये चीज है, आपकी इनोसेंस, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ये सब चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। यही चीजें हैं शायद जो उन्हें अट्रैक्ट भी करती आई हैं आपकी तरफ। 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। अब इस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, है ना, अब इस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे इनको सच्चाई सामने आ रही है, मुझे लग रहा है इसका जैसे क्राउन चक्रा हील हो रहा है। जब क्राउन चक्रा हील होता है ना तो इंसान जो है ना रियलिटी देखता है, सच्चाई देखता है, ठीक है, फिर वो भ्रम में नहीं रहता। अगर आपका क्राउन चक्रा हील नहीं है ना, आपको हर चीज को लेकर भ्रम होगा, आप हर इंसान के लिए गलत सोचोगे या आपको लगेगा, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे आप चीजों को लेकर, ठीक है, तो भ्रम पैदा होते हैं, तब आप इल्यूजन में चले जाते हो। लेकिन जब आपका क्राउन चक्रा हील होता है ना, आप हर तरीके के इल्यूजन से भी बाहर निकलते हो, हर तरीके के भ्रम से बाहर निकलते हो। और जो आपके पार्टनर है उनका क्राउन चक्रा ऐसा है जो अब हील हुआ है और वो रियलिटी देख पा रहे कि आप कितने अच्छे हो और उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा। आप जब कुछ बिल्कुल सही चल रहे थे आप इस रिश्ते में, यू नो यू आर गोइंग वेरी स्मूथ एंड बिल्कुल सही तरीके से आप चल रहे थे इस रिश्ते में, लेकिन उन्होंने आपको कहीं ना कहीं जो है हर्ट करा, या आप इतने प्योर थे और उसके बाद भी उन्होंने आपके साथ इतना गलत करा। तो वो आप इतना सही चल रहे थे इस रिश्ते में लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, तो वो चीज अब आपके पार्टनर को नजर आ रही है। वो उस भ्रम की दुनिया से जैसे बाहर निकल रहे हैं और रियलिटी देख पा रहे हैं, आपके प्यार को देख पा रहे हैं, आपके प्यार की सच्चाई को देख पा रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि वो जितना ट्रस्ट आप पर कर सकते हैं उतना ट्रस्ट शायद वो किसी और पर नहीं कर सकते हैं। यू आर वेरी काइंड एंड अ ट्रू पर्सन, तो ये चीज भी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। इसीलिए वो जैसे आपके पास आना चाहते हैं 6 ऑफ कप और आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन गलत भी बहुत करके गए हैं, कोई क्लैरिटी कोई क्लोजर आपको नहीं देकर गए हैं। स्ट्रेस की एनर्जी है। लवर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कि आप लोग सोलमेट, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो एक दूसरे के। तो लवर्स की एनर्जी उस चीज को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी, शायद अभी तक आपके पार्टनर ना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास नहीं था इस चीज का कि यार मैं उससे दूर नहीं जा सकता, वो मेरी सोलमेट है या वो मेरा ट्विन फ्लेम है या उसके साथ मेरा कोई सोल टू सोल कनेक्शन है। अभी तक उन्हें इस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे उन्हें इन चीजों का एहसास हो रहा है कि आप तो उनके सोलमेट हो या आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, आपको भूलने की कोशिश करेंगे तो भी आपको नहीं भूल पाएंगे। तो जब जब इनके साथ ऐसा होता है ना कि आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आपको भूलने की कोशिश करते हैं, इनको स्ट्रेस होता है, ठीक है, इनको फ्रस्ट्रेशन होती है। इन्हें लगता है यार क्योंकि जो चीज पॉसिबल नहीं है आप उस चीज को करने की कोशिश करोगे, उसके जो चीज हो रही है या आप उस चीज के अपोजिट जाने की कोशिश करोगे, आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, है ना। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो आपको भूल जाएं क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो अगर वो आपको भूलने की कोशिश करेंगे, जो चीज हो रही है उससे अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज उन्हें स्ट्रेस देगी, राइट, वो चीज उन्हें फ्रस्ट्रेशन देगी। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि अगर ये आपको भूलने की कोशिश भी करते हैं ना तो इन्हें स्ट्रेस होता है। और धीरे धीरे अब ये इन चीजों को भी समझ रहे हैं कि आप शायद इनके सोलमेट हो, आपके साथ जरूर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई यूनिक कनेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, राइट, नॉर्मल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके साथ जरूर कोई यूनिक कनेक्शन है, इस चीज को वो समझ पा रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एडवेंचर,
अब यहाँ पर क्या है, जब उन्हें फिर अपनी गलतियां नजर आ रही हैं कि यार मैंने कितना गलत करा उसके साथ, तो वो उन्हें बदलने की भी कोशिश करेंगे। एक इंसान, मैंने क्या कहा कि कब बदलता है एक इंसान, जब वो किसी के प्यार में होता है ना। अगर वो आपके प्यार में है तो वो बदलेंगे, उन्हें आपके प्यार की इंटेंसिटी ऐसी कि वो उन्हें बदल देगी। तो जब इंसान किसी के प्यार में होता है ना, तो वो अपने आप सामने वाले के लिए बदल जाता है। आप खुद अपने आप को नोटिस अगर करोगे ना, तो जब आप रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले थे ना, या जब आप इनके प्यार में पड़ने से पहले आप जैसे थे, आप बहुत बदल गए हो। अब आप अपनी एनर्जी को देखोगे ना, तो यू आर टोटली अ चेंज पर्सन, आप बहुत चेंज हो गए हो। क्यों? क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को बदल के रख देती है। और यहाँ पर यही चीज इनके साथ भी हो रही है। आपका प्यार इन्हें बदल रहा है, इनके अंदर चेंज लेकर आ रहा है, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पार्टनर लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। सो यस, ये पर्सन पूरे तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, चेंज होते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें बदल रही हैं, तो वो पहले की तरह नहीं रहे। अगर आप इन्हें नोटिस करोगे ना, तो ही और शी इज नाउ अ चेंज्ड पर्सन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिबेल। मुझे लगता है कोई ना कोई मजबूरी भी है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये आपसे शायद दूर हुए हैं। ठीक है, फैमिली रीजन हो सकता है, या फिर अगर आप लोगों के बीच में कुछ जैसे डिफरेंसेस हैं, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप, या ऐसा कुछ है, डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से शायद ये आपसे दूर हुए हैं, आपसे डिफरेंस आया आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तक तो आपके पार्टनर के माइंड में ये था, वो इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार ये डिफरेंसेस वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, या उन्हें ये चीज लगती थी कि वो कि कल को उनकी फैमिली भी शायद इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और कल को फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपके साथ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उन्हें फ्यूचर नजर आ रहा है। अब उनके लिए डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, उनके लिए क्या मैटर करता है? उनके लिए मैटर करता है प्यार। आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है, जो फीलिंग्स है, उन्हें लगता है कि डिफरेंसेस फिर भी भुलाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्यार उनके दिल में है वो उसे नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि अब वो उन डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है शेयरिंग। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके दिल में भी बहुत कुछ है। अभी तक तो ये उन सब चीजों को दबा रहे थे अपने दिल में, या अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को अपने दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में जैसे इन्होंने दबा कर रख दिया था, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करने लग गए हैं, आपको लेकर और इमोशनल हो रहे हैं, और प्यार महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। और आज तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और ये अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। ये अपने इमोशंस, इनको दिल कर रहा है कि आपको कॉल करें और बताएं आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। ये इनकी एनर्जी में है। ठीक है, तो ये शेयर करने के थॉट्स इनके मन में आज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन वो चीज इन्हें टफ भी लग रही है, मुश्किल भी लग रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, या जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई है ना, उसके बाद इन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यार मैं कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं, कैसे उससे बात करूं। लेकिन इनकी इच्छा बहुत हो रही है आज शेयर करने की अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं किस तरीके से आखिर होगा ये यूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आखिर कैसे होगा ये रियूनियन, कैसे होगा, कैसे बात करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो नाइट ऑफ वैंड्स, कर्मा, दिस इज द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो ओके। फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना थोड़ा सा आपको जैसे इनसिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसी, इनके ना सोशल मीडिया पर मत जाना पहले चीज। ठीक है, क्योंकि जब आप इनके सोशल मीडिया चेक करोगे ना, आपको लगेगा इन्होंने तो कितनी हैप्पी पोस्ट डाली है, कितने खुश नजर आ रहे हैं,
ठीक है, या आप इनको नोटिस करोगे तो आपको लगेगा ये पर्सन कितना खुश है, कितना हैप्पी है। रियलिटी तो ये है, ये जानबूझकर आपके सामने खुश हो रहे हैं या जानबूझकर आपको इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। वो देखना चाहते हैं कि आपको कोई आप कैसे रिएक्ट करते हो उन चीजों पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप रिएक्शन दे दोगे उन्हें, लेकिन अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हो तो शायद आप रिएक्शन नहीं दोगे। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन उन्हें मिले और वो उसके बाद इस चीज को समझ जाएं कि भाई आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, वो जानना चाहते हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत डेस्परेशन है ये जानने की कि भाई आपके दिल में क्या है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं नहीं है, इमोशंस है नहीं है। और ये पर्सन जो है आगे चलकर, और ऐसे में मैं आपको कहूंगी कोई रिएक्शन मत दो इस पर्सन को, ये खुद इनसिक्योर हो जाएंगे। जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा ना, ये खुद इनसिक्योर होकर आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। इनकी तरफ से कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है क्योंकि इन्होंने अपना कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, उसके बाद ही ये रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो इनकी शायद कार्मिक साइकिल ऐसा लग रहा है आने वाले समय में बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। शायद इस फुल मून की साइकिल में ही ये कार्मिक साइकिल उनकी कंप्लीट हो जाएगी, बट यहाँ पर उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद आपको उसके बाद अप्रोच करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार उसका अप्रोच आए ना आए पर मुझे अप्रोच करना है, मुझे उससे आगे बढ़कर बात करनी है, ठीक है। क्योंकि वो कब तक आपसे एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप अप्रोच करो, आप उनसे बात करो, नहीं। अगर वो हर समय यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आपसे अप्रोच आएगा, आप उनसे आगे बढ़कर बात करोगे, तो ऐसे तो शायद बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो उन्हें समझ में आएगी कि यार मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है ये चीज कि यार वो मुझे अप्रोच करे, वो आगे बढ़कर मुझसे बात करे, मुझे आगे बढ़कर उससे बात करनी है, ठीक है। तो ये खुद आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे, खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि जो वादे, जो प्रोमिसेस उन्होंने आपके साथ करे हैं कि आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, शादी करेंगे या आपके कमिटमेंट देंगे, तो वो वादे इन्हें पूरे करने हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना है, तो ये आगे चलकर अपने प्रोमिसेस को भी निभाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर यही चीजें दिख रही है कि आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। अब उसके लिए उन्हें कोई ना कोई प्लानिंग बनाएंगे आपके पार्टनर, उसके लिए कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि भाई मैं उसे क्या कहूँ, क्या बोलूं मैं उसे ताकि वो मान जाए, क्या बोलूं ताकि मैं उससे बात शुरू कर सकूं। हो सकता है शुरू में आपके सामने सिर्फ एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, हो सकता है शुरू में बहुत ही शैलो एक्शन आप इनकी तरफ से देखो, ठीक है। लेकिन जब उन्हें लगेगा ना कि यार इन शैलो एक्शन से, इन छोटे छोटे एक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है, तब वो जाकर कुछ बड़ा एक्शन भी लेंगे। शुरू शुरू में उनके एक्शन शैलो हो सकते हैं, लेकिन उसमें खुद को डिसअपॉइंट मत करना कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। शैलो एक्शन यानी जैसे छोटी सी आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देना, या छोटा सा आपका कोई स्टेटस विजिट कर देना, आपको हाय हेलो कर देना, ठीक है, मैसेज पे, या कोई बहुत छोटा सा एक्शन लेना। आप शायद उस छोटे से एक्शन से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको लगेगा यार मैंने इतना समय इस कनेक्शन को दिया और इस पर्सन से सिर्फ इतना छोटा सा एक्शन आया इस पर्सन का, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो उस चीज को लेकर। लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना है आपने, क्योंकि ये शैलो एक्शन ले रहे हैं ताकि ये कल को कोई बड़े एक्शन ले सके, ताकि कल को कोई ये मेजर स्टेप ले सके। ये अपने आप को उस मेजर स्टेप लेने के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि भाई मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके बिना रह लूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मुझे नहीं रहना उसके बिना। तो ये इस चीज को जब समझ जाएंगे ना, तब अपने आप इनकी तरफ से एक्शंस भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना ये बदल रहे हैं। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि यार ये पर्सन मेरे लिए एक्शन नहीं ले सकता, तो बदल रहे हैं, चेंज आ रहा है इनके अंदर, तो एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। इन्हें ये मत सोचो कि ये पहले कैसे थे, ठीक है, अब देखो कि ये अभी कैसे हैं, ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जी में ये पर्सन कैसा है। अगर आप इनके पास्ट को ही याद रखोगे ना कि यार इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा, तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इनकी प्रेजेंट एनर्जीज को देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट कैसा है इनका, ठीक है। तो प्रेजेंट एनर्जीज को देखो। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है आई फीलिंग्स फॉर यू, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ये सोचना बंद कर दो यार फीलिंग्स नहीं है, आप खुद डिसअपॉइंट हो जाते हो वरना। और आई हैव ईगो प्रॉब्लम, यस डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर तो ईगो इश्यूज हैं, ईगो प्रॉब्लम है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये बहुत अफ्रेड हैं आपको लेकर, ठीक है, परेशान है।
एंड आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, नजर रखी हुई है इन्होंने। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और ऐसा जो ये आपके लिए महसूस करते हैं ये इन्होंने किसी के लिए भी महसूस नहीं करा है। आपके साथ होने के सपने देखते हैं आपके पार्टनर। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। इन्होंने सोचा कि आपको कॉल करेंगे, बट इन्हें समझ नहीं आया कि ये कहें क्या आपसे। मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं आपको, एंड आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश होती है कि काश आप ही उन्हें कॉल कर लो, मैसेज कर लो, उनसे बात कर लो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये शायद अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी बता चुकी हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। राइट, चलो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So in your journey, there will be the time when you feel lost, confused, lonely, angry. These are the time of transition. You won't feel those emotions forever. So you are transiting to a better, stronger version of yourself. Shed away those unneeded layer and keep growing. आपकी जो ये जर्नी है, कई बार आपको कंफ्यूज रहोगे, कई बार आपको गुस्सा आएगा, आप अकेला महसूस करोगे, लेकिन ये सारे इमोशंस जो है ना आपको और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर चेंज आ रहा है, आप ट्रांजिशन कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है, आप अपने बेटर वर्जन में आ रहे हो, आप अपना वो पुराना वर्जन उसको छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जब भी ये इमोशंस आप फील करो ना, आप ये ध्यान रखना कि उसके बाद आप और ही स्ट्रॉन्गर वर्जन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हो, ठीक है, और ग्रो करते हो। आप अपनी वो अननीडेड जो चीजें हैं, अननीडेड इमोशंस हैं, उनको रिलीज कर देते हो, अपनी नेगेटिविटी को उसके बाद आप रिलीज कर देते हो। क्योंकि नेगेटिविटी भी जब आती है ना, ठीक है, या छोड़ के जाने वाली होती है, रिलीज होने वाली होती है, तब वो भी पहले बढ़ती है और फिर खत्म होती है। तो जब ये इमोशंस आप फील करो तो ये ध्यान रखना कि आप अब चेंज में जा रहे हो, आप अपने ट्रांजिशन में जा रहे हो, और एक बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन के में कहीं ना कहीं आप एंटर हो रहे हो, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है आज की, और ये आपकी गाइडेंस है। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, ठीक है, सॉरी इस चैनल को। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।